नमस्कार, जिले की तमाम खबरों के साथ मैं ललित। भवानी मंडी नगर के पास भैसोदा मंडी निवासी इशाक का शव कुएं में तैरता हुआ मिला, जिसके हाथ और पांव दोनों बंधे हुए थे। परिजनों ने 3 दिन पहले 29 मई को लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। भैसोदा तालाब के पास भैरूलाल प्रजापत को उसके कुएं में एक युवक का शव तैरता हुआ मिला, जिस पर उसने पुलिस को सूचना देकर बुलाया। पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से शव को बाहर निकाला, जिसके दोनों हाथ पैर बंधे हुए थे। शरीर पर चोट के निशान पाए गए, वहीं उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। शव की शिनाख्त भैसोदा मंडी निवासी 25 वर्षीय इशाक के रूप में हुई। चौकी प्रभारी लाखन सिंह ने बताया कि भैसोदा मंडी निवासी इकबाल ने रिपोर्ट में दर्ज करवाया कि शुक्रवार रात को घर पर एक युवक आया और गाड़ी धोने की बात कहकर उसे वॉशिंग सेंटर अपने साथ ले गया। देर रात तक जब वो नहीं लौटा तो परिजनों ने मामला दर्ज करवाया। मौके पर एएसआई जया भारद्वाज भी पहुंची। इसके घर पे था ये तो शाम को मोटरसाइकिल लेगी, गाड़ी की सर्विस करना है, ये गाड़ी की धुलाई करना है, गाड़ी लेके आ जाओ, सवेरे ले जाएंगे। सवेरे ले जाएंगे हम यहाँ से। कि उसके साथ बैठ के चला गया। और क्या कितनी उम्र होगी लगभग उसकी? 23 साल। अच्छा। अभी क्या शव मिला उसका? जी अभी शव मिला ना उनको? कहाँ पे? अभी कुएं में शव मिला, यहाँ कुमारों के कुएं में, तालाब के पास में जो बगीचा है इसके अंदर। क्या नाम है उसका मृतक का? इशाक मोहम्मद। ज्ञात आदमी ने ये कह कर ले गए कि चलो गाड़ी धुलवाना है। गाड़ी धुलने का काम करता है ये लड़का, बांस का काम करता बांस का काम करता है। तो ये जानकारी मिली थी कि उसके साथ में गया था जी। उसके बाद इसकी तलाश करते हुए अभी तक मतलब उसकी कोई पता नहीं चल पाया था। आज इसकी बॉडी जो है ये कुएं में बरामद हुई है और उसकी स्थिति ऐसी है कि मतलब संदिग्ध तो लग रहा है और फिर उसकी बॉडी डिकम्पोज होने की स्थिति में है। सर, कितने लोग थे उसको ले जाने वाले जिस तरह उसको लेके गए? हाँ, जानकारी मिली थी कि एक ही आदमी ने ले गया था, मतलब अच्छा। बुला कर ले गया था बस। प्रथम दृष्टा कुछ देखने में नजर आया और भी कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, जांच का। अभी ऐसी कोई विशेष जानकारी नहीं मिल पाई है। अभी इसके बाद जानकारी पीएम के लिए कहाँ रवाना किया बॉडी को? पीएम के लिए रवाना कर दिया गया है। अभी तो ये शाम होने को है, पता नहीं है, बस डॉक्टर टीम से बात करके जब पीएम हो। भवानी मंडी में नागरिक मंच राजस्थान के तत्वाधान में शिवालय और हनुमान मंदिर के खुले परिसर में पक्षियों के लिए दाना और पेयजल के लिए परिंदे बांधे गए। इस मौके पर उपखंड अधिकारी मनीषा तिवारी, डॉक्टर केएल पटेरिया, रामजीवन मीणा, संस्थान के अध्यक्ष राधेश्याम काला, मंच के पदाधिकारी स्वर्ण सिंह, चैन सिंह, विजय नाहर, फूलचंद वर्मा और राज बब्बर मौजूद थे। संस्थान का 101 परिंदे बांधने का लक्ष्य है। भवानी मंडी एसबीआई बैंक पूर्व प्रबंधक नंदलाल व्यास ने अन्य क्षेत्र की सेवाओं से प्रेरित होकर 5100 रुपये का चेक सौंपा। अन्य क्षेत्र के निर्मल तिवारी और छगनलाल जैन को बुलाकर जरूरतमंदों की सेवा के लिए यह राशि प्रदान की गई। इस दौरान हेमलता व्यास, प्रफुल्ल जोशी मौजूद थे। भवानी मंडी गायत्री परिवार ट्रस्ट से जुड़े भक्तों ने अपने घरों में रहकर सूक्ष्म विधि से गायत्री जयंती मनाई। भारत ही नहीं, विदेश में रहने वालों ने भी गायत्री जयंती के अवसर पर गायत्री मंत्र का जाप कर आहुति दी। यह जानकारी संजय जायसवाल और मनोज धारीवाल ने दी। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा के अनुसार स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में भाग लिया। प्रत्येक शाखा ने 20 हवन सामग्री किट प्रदान किए। और अब खबर झालावाड़ से। आज तक कोरोना सहायता समूह द्वारा 10,967 परिवारों के 43,868 सदस्यों की 7 दिनों के लिए राशन सामग्री की व्यवस्था की जा चुकी है। इस प्रकार आज तक कुल 61,152 थाली की भोजन सामग्री का प्रबंध किया जा चुका है। कोरोना निरोधक सहायता समूह के सदस्य, सेवा भारती के सदस्य और एसडीएम ऑफिस के सदस्यों ने प्रशासन के सहयोग से किट वितरित किए, साथ ही 210 मास्कों का वितरण किया। आज तक समूह द्वारा 14,985 मास्क का वितरण किया जा चुका है। झालावाड़ जिले की सबसे बड़ी पंचायत समिति सुनेल में मनरेगा मजदूरों को कार्य कर
देने में पीछे नहीं है। वहीं दूसरी ओर मनरेगा मजदूरों की कार्यस्थल पर समय पर नहीं पहुंचने की बड़ी लापरवाही सामने आई। ग्राम विकास अधिकारी सुरेश कुमार जैन, ग्राम रोजगार सहायक टीकम मंडलोई द्वारा औचक निरीक्षण करने पर कई जगहों पर मनरेगा मजदूर निर्धारित समय पर नहीं पहुंचते हैं। ऐसे में मजदूरों की अनुपस्थिति लगाई गई। मेटों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। साथ ही मेटों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विकास अधिकारी से अनुशंसा की गई। ग्राम विकास अधिकारी सुरेश जैन के साथ औचक निरीक्षण करने पर पुराना धन तालाब गहरीकरण कार्य पर 3 महिला मेट समेत 143 मजदूरों की 3 मस्टर रोल लगी हुई थी। कार्यस्थल पर 3 महिला मेट समेत कोई भी मजदूर मौजूद नहीं मिला। झालावाड़ NHM 2016 संविदा नर्सेज द्वारा जिला कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ महोदय को कार्य बहिष्कार के लिए सूचित कर दिया गया है। अगर हमारी मांग 1 जून तक पूरी नहीं की गई तो हम समस्त NHM 2016 के नर्सिंग कर्मचारी कार्य का बहिष्कार करेंगे और इसकी जिम्मेदारी नर्सिंग कर्मचारियों की नहीं होगी। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन, मुख्य चिकित्सा, स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री राजस्थान की होगी। हमारी मांग वेतन वृद्धि को लेकर है, जो 6,952 से बढ़ाकर 26,500 की जाए। सेम पोस्ट पे लगे हुए हैं यूटीपी कर्मचारियों को 26,500 रुपये मिलते हैं। तो इसी वेतन विसंगति को दूर करने के लिए हम लोग कलेक्टर साहब को पहले भी अवगत करा चुके हैं और आज फिर दोबारा हम लोग सीएमएचओ साहब को भी ज्ञापन दे के आए हैं और आज यहाँ भी ज्ञापन देने के लिए आए हैं। बस हमारा यही उद्देश्य है कि हम लोगों का, सभी लोगों का, प्रदेश में जितने भी राजस्थान में कर्मचारी लगे हुए हैं। जिले के झालरापाटन क्षेत्र में कोरोना वायरस के खतरनाक पैर पसारने से डरे हुए गंगधार तहसील के आसपास गांव के लोग घरों में ही गायत्री हवन करने लगे, जिससे कोरोना वायरस से बचाव हो सके। सभी ग्रामीण सामाजिक दूरियां रखते हुए अपने घरों में ही हवन कर रहे हैं, जिससे कोरोना वायरस अपने क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाए। ऐसा माना जाता है कि हवन के धुएं से वातावरण शुद्ध होकर कोरोना रूपी वायरस के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। जिले के चौमहला कस्बे में पक्षियों के लिए 2 in 1 परिंदे बांधे गए, जिसमें दाना और पानी दोनों को रख सकते हैं। तेज धूप और भीषण गर्मी में जहां एक और लोग अपने घरों में एसी और कूलर के सामने बैठे हुए हैं, वहीं कुछ लोग बेजुबान पशु पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था में जुटे हुए हैं, ताकि इस भीषण गर्मी में कोई भी पशु पक्षी भूख और प्यास से ना मरे। इसी सोच के साथ चौमहला कस्बे के बस स्टैंड पर एक मित्र मंडली ने गायों के पीने के लिए पानी की व्यवस्था की। सरोनिया एवं धरोनिया में 4 तलाइयों पर मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीणों को कार्य दिया गया है। कनिष्ठ तकनीकी सहायक लोकेश धनवंतरी ने सभी तालाबों पर जाकर मस्टरोलों की जांच की और उपस्थित श्रमिकों को कोरोना से बचाव हेतु रखे जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया। साथ ही कार्य पर उपस्थित मेटों को सभी मजदूरों को अलग अलग कार्य देने के लिए बोला। मजदूरों को सामाजिक दूरी रखकर बार बार हाथ धोने और मास्क लगाकर कार्य करने के लिए कहा गया। चौमहला में एक मनचले ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की। हैंडपंप पर बालिका पानी लेने गई थी। ग्रामीणों ने मनचले की पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही SHO कल्याण सिंह ने मौके पर युवक असगर अली को गिरफ्तार कर लिया और पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। हैंडपंप लगा हुआ है जहां पर एक युवती पानी भर रही थी। वहीं पर इकबाल मंसूरी करके चौमहला के अंदर परिहार इलेक्ट्रॉनिक के नाम से दुकान है, उसका बेटा वहां आया और उस युवती का हाथ पकड़ा और छेड़छाड़ करके पकड़ लिया। उसके लज्जा भंग करने की कोशिश की। लज्जा भंग से मतलब ये है कि उसके साथ छेड़छाड़ की। गांव वालों ने तुरंत उसका बीच बचाव किया। तुरंत चौमहला में गायत्री परिवार शांति कुंज के गायत्री यज्ञ अभियान के अंतर्गत कस्बे सहित क्षेत्र के 400 घरों में यज्ञ संपन्न हुए। गायत्री शक्तिपीठ के मुख्य ट्रस्टी गोविंद राम अग्रवाल ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत चौमहला गंगधार में करीब 250 घरों में यज्ञ हुए तथा पाड़लिया, बिलखेड़ी, तलावली, बामन देवरिया सहित 1 दर्जन गांवों में 150 से अधिक यज्ञ हुए। सभी यज्ञ घरों में हुए और घर के सदस्यों ने इसमें भाग लिया। इस प्रकार इन 400 यज्ञ में 3000 से अधिक लोगों ने आहुतियां दी और महामारी से बचाव की प्रार्थना की। भवानी मंडी गायत्री परिवार द्वारा घर घर हवन शांति आयोजन के तहत उन सभी लोगों को हवन सामग्री, संविदा वगैरह निःशुल्क दी गई जो अपने अपने घर पर रविवार को हवन शांति करना चाहता है। रविवार को उन सभी घरों पर हवन शांति करते हुए गायत्री महामंत्र और महामृत्युंजय मंत्र आदि की आहुतियां दी गई ताकि कोरोना महामारी से देश और विश्व को निजात मिले।
विश्व में शांति रहे। इसी उद्देश्य से पचपहाड़ में जगदीश चंद्र शर्मा सेवानिवृत्त पंजाब नेशनल बैंक कर्मचारी के यहाँ हवन का आयोजन किया गया। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे और खबरों के साथ। नमस्कार। हमारा देश और पूरी दुनिया बहुत मुश्किल और कठिन समय से गुजर रही है। इसीलिए सुरक्षित रहना और अपने परिवार का देखभाल करना महत्वपूर्ण है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, घर में रहें, सुरक्षित रहें।